राजेश राठौर जी ने चूंकि सभी का नाम ले लिया है, बिना कोई पृष्ठभूमि दिए मैं सीधे तौर पर अपनी बात आपको कहता हूं। मैं केवल एक लाइन अलग से श्रद्धेय मोहन प्रकाश जी का हम इस संवाददाता सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करते हैं और इनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हम लोगों को और बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। आपने देखा होगा पिछला जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र था, पार्लियामेंट सेशन था, वो किस तरह से समाप्त हुआ और उसमें जो कुछ भी हुआ आज तक आज़ादी के बाद से पार्लियामेंट में रहते हुए मुझे भी लोकसभा राज्यसभा में एक युग से ज़्यादा बीत गया, लेकिन मैं कभी भी ऐसा सत्र का संचालन मैं नहीं देखा जब ट्रेजरी बेंच के लोग ही कोई बिजनेस नहीं होने देना चाहते थे। संविधान पर 75 साल बीतने जो अमृत काल के रूप में सरकार मना रही थी, उस पे 2 दिन का चर्चा जरूर हुआ, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही गृह मंत्री जी का भाषण हुआ और जिस तरह से अपमानित करने का काम उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में बोल के किया, उसके बाद स्वाभाविक था कि पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश होगा। सभी, न केवल इंडिया गठबंधन के लोग बल्कि सिविल सोसाइटीज़ के लोग पूरे देश में अपने गुस्सा का इजहार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी सहित हम सभी इंडिया गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दूसरे दिन अंबेडकर जी की मूर्ति से शांति मार्च और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब 11 बजने को हुआ तो सभी लोग, जो मुख्य द्वार है संसद का, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। जो लोकसभा के सदस्य थे वो लोकसभा में पहुँच जाना चाहते थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत पहली बार मक्कर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद वहाँ रोकने के लिए हम लोगों को खड़े हो गए। उस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, और उसमें अभी जो दिखाया गया, वहाँ हर जगह कैमरा लगा रहता है। अगर एफआईआर करना ही था, जो सारंगी जी जा रहे थे वो मुझको भी मिले थे। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ सारंगी जी? तो नहीं, धक्का दे दिया कोई, मैं गिर गया। राहुल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया उस समय, लेकिन वहाँ से गए, बातचीत करते हुए, सबसे हंसते हुए गए, लेकिन वहाँ जाके हॉस्पिटल में भर्ती हुए। एक साजिश के तहत ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा कराया गया, बल्कि उल्टे हम लोगों के अध्यक्ष खड़गे जी को धक्का दिया इन लोगों ने, वो गिर गए, जमीन पर बैठ गए। बाद में हम लोग चेयर लाके उनको बैठाए। वहीं प्रियंका जी भी खड़ी थी और राहुल जी पर आरोप लगता है। तो ये लोग लोकतंत्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी तो हैं ही शुरू से ही। ये लोग इस संविधान को नहीं चाहते थे, ये लोग नगपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। अंबेडकर जी के संविधान का हमेशा से मुखालफत और खिलाफत करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम पूरे, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे ये देश में इसका मुखालफत हो रहा है कि अंबेडकर जी के प्रति जो अपमान का भाव गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, उसके खिलाफ केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जनता, खास करके दलित बिरादरी के लोग अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। पूरे राज्य में एआईसीसी के द्वारा भी और बीपीसीसी के द्वारा भी सभी जिलों में हम लोगों का लगातार इसके खिलाफ आक्रोश मार्च कल भी होगा, और फिर प्रखंड स्तर पर, नीचे विलेज स्तर पर, हम लोग पंचायत स्तर पर इसको ले जाएंगे। और कभी भी संविधान का और
अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन की भी सभी पार्टियां, सभी लोग, हम लोग इस बात का मुखालफत करेंगे। हम इस पर ज़्यादा कुछ और नहीं करना चाहते हैं। सीधे तौर पर हम आदरणीय अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी से आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि वो आके अपनी बात, अपनी भाव प्रदर्शित करें। अखिलेश जी ने एक घटनाक्रम की जानकारी आपको दी, लेकिन पहली बार हो रहा है, यानी पहली बार संसद का उपयोग मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जो इस मुल्क की आजादी की लड़ाई के मूल्य और उसकी विरासत है, उस विरासत पर हमला करने का इस्तेमाल संसद को कर रही। अंबेडकर साहब का तो अभी ये मसला आया, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह महात्मा गांधी, किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू, किस तरह सरदार पटेल, ये जो हमारे पुरखे थे आजादी की लड़ाई के और इस मुल्क के, उनके ऊपर लगातार हमला करने का संसद का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। अब ये जो घटना है, ये घटना, यानी आप मना रहे हैं संविधान का 75वां वर्ष, एक गर्व का विषय था। और ये संविधान कैसे निकला? ये लंबी जो आजादी की लड़ाई थी, उसकी जो कुर्बानी थी, उसकी निरंतरता थी, उस लड़ाई के विजय के रूप में ये अमृत निकला, जिसको संविधान कहते हैं, जिससे इस मुल्क के गरीब लोगों को अधिकार प्राप्त होता है, न्याय प्राप्त होता है, समता प्राप्त होती है। और उस लड़ाई की, आजादी की लड़ाई का जो मुख्य था, वो लोकतंत्र था, जमहूरियत था। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार संविधान पर हमला कर रही, और अब वो हमले का इस्तेमाल संसद के रूप में कर रहे हैं। एक एंगल की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं आपको। मैं क्यों कह रहा हूं सुनियोजित तरीके से यह काम हो रहा है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था, जो 2 दिन का बहस थी उसकी। कायदे से राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, यही परंपरा रही। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं आते तो वहां सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा। नड्डा का अधिकार बनता है, परंपरा बनती है, लेकिन नियोजित था कि हमको संविधान के इस 75वें वर्ष में जो पूरा संसद मना रहा है, वो एक पार्टी का नहीं है। संविधान इस मुल्क का है, मुल्क को एक साथ मनाना था। उसका इस्तेमाल अमित शाह जी को भेज के और गाली दिलवाकर ये किया। भाई, हम तो काशी के हैं, हम तो बाबा विश्वनाथ को, संकट मोचन को श्रद्धा और धर्म से मानते हैं, लेकिन अमित शाह, तुम तो 90 के बाद से राम राजनीतिक रूप से जप रहे हो, तो कै पुस्तक का तुमने स्वर्ग का तुम्हारे पास गारंटी कार्ड आ गया? जरा बताओ, सुनाइए जरा। तो अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाता। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी को कितने पुस्तक का गारंटी कार्ड मिल गया है, क्योंकि वो भी तो भगवान राम का राजनीतिक नाम ले रहे हैं। और ये सवाल खाली अंबेडकर साहब का नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे
संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर साहब थे। और पटना के लिए और बिहार के लिए तो गौरव का विषय है कि जो 5 आदमी थे जो हैंड रिटिन संविधान बना था, उसमें सिन्हा साहब भी थे, सचदानंद सिंह। उनकी तबीयत खराब थी तो जो हैंड रिटन संविधान था वो दस्तखत कराने के लिए यहां भेजा गया था। तो बिहार का चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और यहां तमाम लोग, और ये कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल जी हों, मौलाना आजाद हों, बाबा साहब अंबेडकर हों, और जितने भी हमारे आजादी की लड़ाई के हमारे नेता थे, ये हमारे पुरखे हैं, ये इस मुल्क के पुरखे हैं। और इनकी विरासत की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी दूरी तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर संविधान कमजोर होगा तो इस मुल्क का लोकतंत्र और जमहूरियत कमजोर होगी और गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है वो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है। अभी आपने देखा कि कल चुनाव के जो नियम हैं इलेक्शन कमीशन में और उसमें कि आप पेपर नहीं देख सकते, वो बदल दिया। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, उस पर हमला करने का काम किया जा रहा है, उनका उपहास उड़ाने का काम किया जा रहा है, अब यह मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, और ये जो सोचते हैं लोग कि बाबा साहब दलित थे इसलिए दलित हैं के नेता हैं, नहीं, बाबा साहब इस देश के हक उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के पक्ष में खड़े हुए इंसान हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है, इंसाफ चाहता है, इंसानियत चाहता है, और उसके साथ साथ समता का भाव लोगों के मन में और देश की हुकूमत के कार्यों में लाना की जो बात है वो उसके प्रतीक हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं वो व्यक्ति पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनके पुरखों का कोई जगह नहीं। हमने तो अपने पुरखे बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुरखों का नाम बताए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। तो आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए पूरे देश में कर रही है। और 26 तारीख को बेलगांव में आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पूरी की पूरी CWC, प्रदेश अध्यक्ष, CLP, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये संविधान की रक्षा के लिए, आजादी की लड़ाई के मूल्यों की रक्षा के लिए हम 27 तारीख को वहां एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में जगह जगह ये आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और कल हर जगह, जैसा बिहार में भी बताया कि ये जो है मार्च होगा, संविधान मार्च। और इसका हम आपसे भी चाहेंगे, जो इस देश के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंसाफ और इंसानियत में विश्वास करते हैं, जो जमहूरियत में विश्वास करते हैं, हम उनका भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो भी आगे आए और इस मुल्क को हम कम से कम वो मुल्क आगे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें जिस मुल्क को हमने जिया है। आज खतरा इस बात का है कि हमारी पीढ़ी ने या यहां बैठी हुई पीढ़ी ने जिस हिंदुस्तान को देखा है, उस हिंदुस्तान को आगे आने वाली पीढ़ी देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। इन्हीं विषयों को लेकर आप के सामने कांग्रेस पार्टी आई है और पूरे देश के पैमाने पर हम इन सवाल को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने पुरखों, आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों
को कमजोर कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। एक सवाल है, बिहार के जो दलित नेता हैं जो अभी एनडीए के साथ हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम किया कांग्रेस ने, उनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत जो है आपके सरकार में नहीं मिला, इंदिरा गांधी को उनसे पहले मिल गया। तो ये सारे सवाल हैं जो यहाँ के जो दलित नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं वो पूछ रहे हैं। कानून मंत्री कौन बनाया था? जो है ना एनडीए वाले, उनसे कहिए थोड़ा पढ़ लिख के आए। ऐसा है भाई कि गिरिराज जी जो हैं लगनशील तो हैं, लेकिन कई बार विवेकहीन भी होते हैं, और ऐसे विद्वान लोगों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, सीसीटीवी है वहाँ, ये है निकाल के। नहीं, अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, और आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पहले सीसीटीवी देखा जाता है, फिर एफआईआर होती है। और सीसीटीवी वहां कोने कोने पर लगा हुआ है, और जो कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या क्राइम ब्रांच जांच कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ? तो एफआईआर लिखने के पहले क्या उस सीसीटीवी को देखा गया या सार्वजनिक किया गया? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको हम चैलेंज देते हैं कि अगर सरकार में दम है तो वो सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करे। मालूम पड़ जाएगा कि अपराध जो है वो एनडीए के लोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर कर रहे थे कि ये जो लोग इस देश के करोड़ों लाखों लोगों के अधिकारों के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो कर रहे थे। अपराध किसने किया, ये बात सामने आ जाएगी। सुनिए, लोगों का नाम ले रहे हैं आप। सुनिए, ऐसा है कि जो खुद करने वाले लोग हैं वो दूसरों पर कम से कम न कहें। क्या एक ही द्वार था वहां पे जाने के लिए जहां पे धक्का मुक्की हो रही थी? कोई और द्वार मक्कर द्वार से ही सभी सांसद जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए अलग द्वार है। उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले जाते थे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता अपेक्षा करती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने का कोई पॉलिसी बन जाएगा, कुछ न कुछ वहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा जनता के सवालों का, और पूरा का पूरा संसद सत्र स्वाहा हो जाता है। नहीं, और देखिए ऐसा आप कभी बता दीजिए ना आप ही। संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल का ये वो बनता है कि जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को साथ बैठे, अध्यक्ष बैठाए, और जबकि अब की बार तो कांग्रेस बराबर कहती रही है कि हम चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि वो अडानी का मसला था। अडानी के ऊपर अमेरिका में कोई केस फेस इस तरह का हुआ था, इंडिक्ट किया फिर। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते नहीं थे कि संसद चले, और जबकि विपक्ष चाहता था कि संसद चले उस पर बहस हो और बहस हो। और जब देखिए ये संसद की गरिमा को भी लगातार मोदी सरकार गिरा रही, सवाल ही नहीं उठ रहे। हम लोग छोटे थे तो संसद के अखबारों में देखते थे कि आज संसद में क्या सवाल उठे, कौन लोग बोले। आज सारी संसद के अंदर वो सारे सवाल जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं वो
नगण्य हो गए हैं या खत्म हो गए। लेकिन आरोप आप लोग पे ही लगा। विजयकांत बत्तल ने कहा कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। इस्तीफा देंगे या फिर माफी मांगेंगे, आप लोग तो उनकी माफी की मांग कर रहे हैं। नहीं, हम माफी की भी मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अब उनका विवेक क्या कहता है, उनकी विचारधारा क्या कहती है, यह उनके ऊपर है।